जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी है। तो चलिए सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं ए बी सी डी। तो समलंब बना लेते हैं आसानी तरीका से। तो हमारे पास हो गया एक समलंब ए बी सी डी। एक समलंब हमने बना लिया ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है, विकर्ण ए सी और बी डी। ए सी विकर्ण यानी कि ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते। ओ पर प्रतिच्छेद भी कर दिए। अब कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी और बी ओ बटा में ओ डी है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे तो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता दें आपको ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब भी हमें कहेगा, रुकिए एक मिनट, मान लीजिए रफ कॉपी है, तो जब भी हमें कहेगा ये बेसिक है, वैसे बता दिया मैंने कई बार बेसिक। तो हमारे पास सबसे बार जब भी हमें समरूपता कसौटी हमें 4 प्रकार का पढ़ना है। कौन कौन सा? एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। अगर हमें कहेगा समरूप दिखाना होगा तो 2 कोण बराबर करके समरूप दिखा देंगे, 3 कोण दिखाकर समरूप कर देंगे, 2 भुजा 1 कोण दिखाकर समरूप कर देंगे, या 3 भुजा दिखाकर समरूप कर देंगे। अगर समरूप दिया है, मान लीजिए समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सभी भुजाओं का अनुपात और सभी कोण बराबर हो जाते हैं। जो जरूरत होता है ले लेते हैं। मान लिया हमने समरूप कर दिया त्रिभुज ए बी सी, समरूप कर दिया त्रिभुज पी क्यू आर, हमने समरूप कर दिया तो हमें तो कोण तो हमें कर ही दिए थे, तो सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। ए बी बटा में आ जाएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा बी सी बटा में क्यू आर बराबर में आ जाएगा ए सी बटा में पी आर। तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमें जो जरूरत मान लीजिए 2 सिद्ध करना रहेगा तो ये लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे हल दिया है हमें क्या दिया है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी। तो चलिए आसानी से हम कर देते हैं। यहाँ ओ डी है ना, डी, ठीक है, ओ बी बटा में ओ डी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दोनों त्रिभुजों में, दोनों लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी ए ओ बी ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी सी ओ डी में। तो अगर तीनों कोण बराबर कर देंगे तो ए समरूपता का त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। तो चलिए कर देते हैं। तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के। क्यों है? क्योंकि कोण ए बराबर है कोण सी के, ए कोण सी है ना यार, त्रिभुज ए लिए हैं तो कोण ए बराबर है कोण सी के, तो यह एकांतर कोण एकांतर कोण से, ठीक है। और कोण ओ बराबर है कोण ओ के, देखिए यही ना हम त्रिभुज लिए दोनों ए ओ बी और सी ओ डी। तो कोण ओ बराबर है कोण ओ को, कौन सा कोण है? दोनों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा है हमारे पास कोण बी बराबर है कोण डी के। यह क्या है, कोण बी बराबर है कोण डी, यह रहा कोण बी और यह रहा कोण डी, यह भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो लिख देंगे त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। कौन से समरूपता कसौटी से, तीनों कोण बराबर, तो लिख देंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया या समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज CDO के। पहले ये लिखना था उसके बाद ये लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख दें त्रिभुज AOB समरूप हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि समरूप है इसलिए लिख सकते हैं ना, इसलिए लिख सकते हैं AO बट्टा में CO बराबर हो जाएगा OB बट्टा में OD बराबर हो जाएगा AB बट्टा में CD। जब भी समरूप कह देता है तो हमें सारे एंगल बराबर मिल जाते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाता है। तो यहाँ से हम इसलिए लिख दिए भुजाओं का अनुपात बराबर। हमें सिद्ध क्या करना था, OA बट्टा में OC बराबर OB बट्टा में OD। तो लिख दिए, आ गया, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। तो कितना आसानी से, कितना मजे से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए एक बार और समझा देते हैं। कर समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। सबसे पहले एक समलंब बना लिए, उसमें AB समांतर DC है, जो कि बिकड़ AC हमने खींच दिया और BD बिकड़ खींच दिया, O पर प्रतिच्छेद करता है। तो दो त्रिभुज की समरूपता का हमने लिख दिया है AB समांतर DC। प्रश्न से ही असिद्ध करना है, यहाँ से लिख लिया। उसके बाद देखा कि त्रिभुज जब ये दोनों समरूप कर देंगे तो आ जाएगा आसानी से, A बटा में OC और OB बटा में OD आसानी से आ जाएगा। तो हमने सोचा पहले सारे एंगल बराबर कर, तो कोण A बराबर कर दिया कोण C के एकांतर कोण हो गया, और कोण O बराबर कोण O कर दिया क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और कोण B बराबर कोण D कर दिया क्योंकि एकांतर कोण A अभी है। उसके बाद लिख दिया AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज CDO के। जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि AO बटा में CO बराबर OB बटा में OD बराबर AB बटा में CD लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हमें सिद्ध देखा हमने ये करना है, तो यहाँ से लिखकर देखा, यहाँ से उठा लिया A बटा में OC, यहाँ AO इधर उधर AO लिखा जा सकता है, उसका गलत नहीं होता है। हमने सिद्ध करना था इसलिए ऐसे लिख दिया, A बटा में OC और OB बटा में OD कर दिया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया और बहुत अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ।